हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट थॉट, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है डिवाइन टाइमिंग, लीव योर पैशन, मेटामॉर्फिसिस, twin flame is near, relax and let go, self respect, twin flame is not ready, यहाँ पर है player। सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके ट्विन पार्टनर है। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन नॉन कमिटल भी हो सकते हैं, प्लेयर एनर्जी में रहते हैं। मतलब आते हैं, भाग जाते हैं, रिलेशनशिप तो चाहिए लेकिन रिलेशनशिप कि फ्यूचर को लेकर बात नहीं करते हैं, शादी को लेकर बात नहीं करते हैं, कमिटमेंट को लेकर बात नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर डिस्कस नहीं करना, बस मस्ती मजाक करना, रिश्ते में रहना, इधर उधर की बात करना, मतलब ओवरऑल बकवास चीज़ें करना। और इनका जब मन करता है तब ये आते हैं, इनका जब मन करता है जाते हैं। प्रेशर खुद के ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। सो इनके बिहेवियर की वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ये रिश्ता को तोड़ा है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को छोड़ा या ये आपको छोड़कर गए तो फिर आपने इनको अब मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बात कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आ गई। मतलब आपको ऐसा लगा कि क्या मैं कोई खिलौना हूँ, कोई मैं खेल हूँ कि इसका जब मन करता है मैं मेरे साथ आके खेलता है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी कोई वजूद है। ये चीज़ आपने थोड़ी बाद में समझी। पहले तो आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देखा, आपको लगा कि चलो प्यार है, प्यार में तो झुक जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं करके आपने इनको बहुत बर्दाश्त किया। डिवाइन कनेक्शन है बोलकर भी आप में से कुछ लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया कि ठीक है मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये चीज़ें होगी, आज नहीं तो कल ये पर्सन सुधर जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई, आपके ऊपर आ गई, आपके कैरेक्टर के ऊपर भी हो सकता है कि आ गई है ना कहीं इन्होंने आपका मजाक भी हो सकता है कि बना दिया। अभी करंट सिचुएशन की, करंट थॉट की उनकी बात की जाए ना तो आपका सच में आपको ये पर्सन ना बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं। मतलब काया पलट हो चुकी है इस पर्सन को। आपको देखने का तरीका, पहले आप जो इंसान थे जो बार बार भागते थे, बार बार उनके साथ रहने की बात करते थे, बार बार मनाते थे, कोशिश पर कोशिश करते थे, हार नहीं मानते थे, तो अभी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। ठीक है, वो ऐसा फील करते हैं क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आए हैं और कहीं ना कहीं अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दे रहे हो, अपनी इज्जत को वैल्यू दे रहे हो। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ रही है और आप अपने लाइफ में अपने पैशन को इस वक्त फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि आपने सब चीज़ों को छोड़ दिया है, किसी भी चीज़ को लेकर आप ना बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, टेंशन नहीं ले रहे हो, ओवरथिंक नहीं कर रहे हो। जो चीज़ हो रहा है आपको पता है कि डिवाइन टाइमिंग पर सब चीज़ होना है, मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं। तो बेसिकली मुझे लगता है और आपके पार्टनर को भी ये चीज़ लगती है कि आपने अपना कंट्रोल रिश्ते से, सिचुएशन में, मतलब सब चीज़ से आपने लेट गो कर दिया है, छोड़ दिया है। जब होना है, जो होना है वो हो जाएगा। मैं सभी की बात तो नहीं कर सकती हूँ, सभी की बात तो ये नहीं कह सकती हूँ कि सब लोग ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा कर रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं ले रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते की टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद आधे हो गए हो, खुशी आपकी ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपने जो है वो टेंशन लेना ख़त्म कर दिया। सो इन कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई, डिवाइन टाइमिंग को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, और यहाँ पर आया है लवर्स। सो यस, डिवाइन टाइमिंग पर आप लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा,
चाहे आप दोनों के बीच में सिचुएशन कितनी ही वर्स्ट हुई है, कितना ही ख़राब हुआ है, कितना ही बिगड़ गया है, पूरी तरह से ओवर हो चुका है, झगड़े हो चुके हैं, नफ़रत हो चुके हैं, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे हो सकता है कि नफ़रत कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी आ गई है, धोखा हो गया, बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि हो गई है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आते आते ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी, सब कुछ हील हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और डिवाइन टाइमिंग पर यहाँ पर यूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ना आपके पार्टनर के मन में ये बात चल रही है कि जब सही वक्त आएगा, सही टाइम आएगा, तब ये आपको अप्रोच करेंगे। अभी इनको ये डिवाइन टाइमिंग नहीं पता कि डिवाइन टाइमिंग क्या है, लेकिन उनको लगता है कि राइट टाइम, जब ईश्वर चाहता है आप लोगों को मिलना, तब आप लोग ज़रूर मिलोगे। इस चीज़ की उम्मीद, इस चीज़ की इच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टॉरस हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। और यस, आपको भी डिवाइन टाइमिंग का वेट है और आपको पूरा भरोसा है, फेथ है कि डिवाइन टाइमिंग आएगा। और मुझे ना आप अपने इनर वर्क के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव में हो, लो वाइब्रेशन में खुद को नहीं ला रहे हो, वो कर रहे हो जो इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है। मेडिटेट करना, नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब आप हायर सेल्फ में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हो और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। लीव योर पैशन। डेफिनेटली आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आपका जो ध्यान, आपका जो फोकस था वो रिश्ते के ऊपर था, रिश्ते के काम करने के ऊपर था, रिश्ते को पहले जैसा ब्यूटीफुल बनाने के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान था। आप अपनी लाइफ में खुद आपका क्या पैशन रहा है, आप क्या करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते की वजह से भूल गए थे, इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि आप सब कुछ भूल चुके थे इस रिश्ते को ही ठीक करने में। इस रिश्ते को बेसिकली आपका मोटो ये था कि ये जो अंधेरापन आ गया है, ये जो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी खटास आ गई है, थोड़ी सी बिटरनेस आ गई है, सिचुएशन पहले जैसी अच्छी नहीं रही, तो आप इस कोशिश में लगे रहे कि सब चीज़ आप पहले जैसा कर पाओ, सब कुछ पहले जैसा हो पाए, आपके पार्टनर आपका ध्यान दे, केयर करे, अपनी फीलिंग्स बताए, शेयर करे, पहले की तरह आप लोग मुलाकात करो। तो आपने सारा ध्यान कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर लगाया, इस रिलेशनशिप के ऊपर लगाया, लेकिन अभी आपने सब कुछ छोड़ दिया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यही काया पलट हुआ है आपके अंदर, जो आपके पार्टनर बेसिकली बहुत स्ट्रांगली देख पा रहे हैं। मतलब पहले आप बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। हो सकता है कि छोटी छोटी बात पर आप रो देते थे, परेशान हो जाते थे, घबरा जाते थे, लेकिन और कहीं ना कहीं आप बहुत पहले एक्सप्रेसिव हुआ करते थे। आपके मन में जो भी बात होती थी, जो भी डाउट्स होते थे, जो कुछ भी रहता था, कन्फ्यूजन है, जो कुछ भी है, आप बिल्कुल बिना झिझक के ना अपने पार्टनर से शेयर किया करते थे, बोल देते थे। आप अपने मन में कुछ भी आप नहीं रखते थे। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखता है और आपके पार्टनर को भी ऐसा दिखता है कि अब आप अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को, अपनी अस्तित्व को कहीं ना कहीं साइलेंस कर चुके हो। मतलब बिल्कुल भी शो नहीं करना, ओपन अप नहीं होना, सोशलाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हो, ठीक है। या हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो रहे हो, ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट हुआ है। पहले आप जो नहीं करते थे, अब आप वो ज़्यादा करने लगे हो। पहले आप एक्सप्रेसिव थे, तो अभी आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करते हो। फीलिंग्स तो आप शो नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस तो शो नहीं कर रहे हो, ना तो आप उनके सामने रो रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर आपके अंदर मेजरली फ़र्क देख रहे हैं, काया पलट देख पा रहे हैं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ट्विन फ्लेम इज नियर क्यों है? हो सकता है कि पहले आप लोग आसपास रहते थे या सेम सिटी थी, सेम जगह थी आप दोनों की, बट हो सकता है कि फिजिकली डिस्टेंस आई है आप दोनों के बीच में। आप लोग अब दूर रहते हो, अलग रहते हो, या फिर
फिज़िकल नहीं है तो इमोशनली भी कहीं ना कहीं ये वो करीबी वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में, वो ऐसा फील करते हैं और कर रहे हैं कि सब चीज़ें बदल गई है। वो नहीं फील कर पाते हैं कि आप, हो सकता है कि उनके साथ होकर भी आप उनके साथ नहीं हो। सब लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी बात होती है लेकिन वो ना के बराबर होती है, रिश्ता है लेकिन वो भी ना के बराबर है। तो आपके पार्टनर भी ऐसा महसूस करते हैं, आप होकर भी कहीं ना कहीं नहीं हो। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो बिल्कुल भी इनको फील होता है कि अब आप उनकी लाइफ में किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हो। स्कॉर्पियो कर्क राशि की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिन लोगों का डिस्टेंस आ गया है ना, इमोशनली फिजिकली, उन लोगों के बीच में करीबी बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्विन फ्लेम आपके करीब आने वाले हैं, बदलने वाला है हालात, सिचुएशन। रिलैक्स एंड लेट गो। वाओ, यहाँ पे एम्प्रेस के नीचे ही यहाँ पर एम्परर आ गया है। मतलब आपके पार्टनर ना, पता है क्या सोच रहे हैं, ये एरीज हो सकते हैं। वो ये सोच रहे हैं आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो, मतलब इतनी शांति से, बिना कुछ फिक्र के, बिना कुछ टेंशन के आप कैसे रह सकते हो, मतलब कैसे आप सब चीज़ों को लेट गो कर चुके हो। ये बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही है क्योंकि इससे पहले कभी भी इन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी है। ये बदलाव उन्होंने कभी भी नहीं देखा है। दूसरी बात है कि ये पर्सन ने खुद भी आपको भूल कर शांति से अपनी नई शुरुआत करने की कोशिश की, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं ये आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि यहाँ पर है आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, कपल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड नहीं हो तो भी यहाँ पर ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि आप जिनसे डील कर रहे हो या आप लोग दोनों ही मैरिड हो किसी और से, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, या एक इंसान मैरिड है, एक इंसान सिंगल है। सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार इस पर्सन ने कहीं ना कहीं फैमिली को चूज़ किया और आपको नहीं चूज़ किया। तो एक तरह से आपको लगा कि मतलब आप क्या, आप कुछ भी मायने नहीं रखते हो, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। या जैसे कि खेल, मतलब सब कुछ उनके घर वाले हैं, सब कुछ उनकी फैमिली है, तो फिर क्यों वो आपकी लाइफ में आए? जब फैमिली की ही सुनना था, फैमिली को ही देखना था, फैमिली की ही इज्जत को संभालना था, तो क्यों उन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया? आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी भी फैमिली है, मतलब आपकी इज्जत की तो इस पर्सन ने परवाह ही नहीं करी। मे बी आप लोगों ने अपनी फैमिली में भी इस पर्सन को लेकर बात कर ली, डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया, और इन्होंने आपकी बेइज्जती करा दी। एंड में इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, अपनी फैमिली का साथ दिया, फैमिली को चूज़ किया। ठीक है, तो फैमिली के वजह से भी इन्होंने कई बार आपके रिस्पेक्ट को तोड़ा है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ा है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी आप परवाह नहीं कर रहे हो, अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बना रहे हो, अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रख रहे हो। मतलब आप उनको ये समझाना चाहते हो कि आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, आपकी कोई जगह है, आप भी इंसान हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है गाइस। सो यहाँ पे देखते हैं ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी क्यों है, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी क्यों निकल कर आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको राज़ी कराएंगे, ये आपको रेडी कराएंगे रिलेशनशिप के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। ठीक है, किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह का ऑफर, कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है 3D वर्ल्ड में। ठीक है, अनब्लॉक करेंगे ये आपको फ़ोन कॉल्स पे, हो सकता है कि फ़ोन कॉल्स पे भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। वाई दिस प्लेयर, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने पास्ट में, जो इन्होंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको दिया है, जो चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ, बहुत ओवर थिंक करते हैं।
ठीक है, जो ये प्लेयर एनर्जी में रहे और भी लोगों से बात करते रहे, तो क्या होता है कि सभी गलतियां जब ये देखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ये समझ नहीं पाते कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। इनको आपके साथ रुकना चाहिए था, इनको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए थी, एक ठहराव लेकर आनी चाहिए थी। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्लेयर एनर्जी की वजह से उन्होंने अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाना है, कैसे चीज़ें को ठीक करना है कि उनकी भी इज्जत जो घटी है आपके सामने, उसको वो वापस से आपके सामने बढ़ा पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती है, सोचते रहते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई मिस योर टच, तो ये आपके टच को मिस कर रहे हैं। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, तो आप उनके लास्ट थॉट रहते हो सोने तक। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इन्होंने कभी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना कर रखी अपनी लाइफ में। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो हो सकता है कि अब इन्होंने अपनी फैमिली को बोला है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे आपकी बहुत परवाह करते हैं, केयर करते हैं। पहले तो इन्होंने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराया अपनी फैमिली के सामने, और अभी वो खुद अपनी फैमिली से कह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, तो अभी ये पर्सन को आपके प्यार का बुखार चढ़ा है। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, हो सकता है कि ये चीज़ इन्होंने कहा कि वो आपको नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई एनवी यू, तो ये किसी बात से जले हुए हैं, आपके बदलाव को देखकर हो सकता है कि जलन हो रही है इस पर्सन को। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, यस ये डिसअपॉइंटेड तो होंगे ही, क्योंकि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो मैंने बोला ना कि आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये मरे जा रहे हैं। आई एम इन पेन, तो ये दर्द में है, तकलीफ़ में है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो येस इस पर्सन को लगता है कि आप उनको लेकर नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव वाइब्स हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ से मिलती है। अब आप इनको नेगेटिव वाइब भेजो या ना भेजो, इनकी खुद ऐसी करतूत रही है, ऐसी चीज़ें रही है जिस वजह से इनको लगता है कि आप उनके बारे में गलत सोचते हो। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आपको अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।